इस वीडियो में हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच की आयु को बाल्यावस्था माना जाता है या बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। विकास वर्तुलाकार होता है, इस तरह से विकास वर्तुलाकार होता है क्योंकि पहले विकास में तीव्रता होती है, फिर थोड़ा ठहराव हो जाता है ताकि विकास में मजबूती आ सके। बाल्यावस्था को गैंग एज यानी टोली की अवस्था भी कहा जाता है। इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता इच्छा रखती है। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन। बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु तक ही हो जाता है। ये कथन है फ्रायड का। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा है रॉस ने। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। ये कथन है स्ट्रैक का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक का काल कहा है किलपैट्रिक ने। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर योजना प्रारंभ तक यानी 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। ये कथन है हरलॉक का। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, यानी बाल्यावस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें अनेकों अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। यानी बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? कार्ल व ब्रूस ने। बाल्यावस्था के उपनाम। पहला है आरंभिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था का ये उपनाम है क्योंकि बच्चा स्कूल में इस उम्र में स्कूल जाना आरंभ करता है। स्फूर्ति की अवस्था। इस उम्र में बच्चे में बहुत स्फूर्ति होती है और इसे इसलिए स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था या डर्टी एज। बच्चा खेल खेलता है, मिट्टी में खेलता है, कपड़े बहुत जल्दी गंदा कर लाता है, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल यूनिक एज। बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन होते हैं व्यक्तित्व में, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? कॉल व ब्रूस ने। मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन की अवस्था। खेल की अवस्था प्ले एज। इस अवस्था में बच्चा बहुत खेलता है, हर तरह के खेल खेलता है। ऐसा कोई खेल नहीं है जो बालक ने नहीं खेला हो 10 वर्ष की उम्र में। ये स्ट्रैग ने कहा है, इसलिए इसे प्ले एज भी कहते हैं। समूह या टोली की अवस्था गैंग एज। इस अवस्था में बच्चों के बहुत सारे मित्र होते हैं और समूह या टोली में रहना वो पसंद करते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसे लगता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ये उसे लगता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसलिए इसे कहते हैं। सामाजिक अवस्था है क्योंकि बच्चा समूह या टोली बनाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है। सहयोग एक दूसरे का करना, मित्रता और सद्भावना की भावना बच्चों में देखने को मिलती है, इसलिए इस अवस्था को सामाजिक अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है ताकि विकास को मजबूती मिल सके। मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है क्योंकि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है और बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाती है ताकि विकास को मजबूती मिल सके। इस तरह से विकास वर्तुलाकार होता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। वास्तविक जगत से संबंधित। वास्तविकता में जीना बच्चा प्रारंभ कर देता है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। इस अवस्था में समूह भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना, बस घूमने की ललक रहती है इस अवस्था में। काम शक्ति की न्यूनता होती है। रुचियों में परिवर्तन होता है। जहाँ बच्चा गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा था, अब हो सकता है उसे बाहर जाकर खेलना बहुत पसंद हो रहा हो, तो रुचियों में परिवर्तन होता है।
सामूहिक व्यक्तित्व का विकास होता है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, कुछ संवेगों का दमन करना सीख जाता है और कुछ का प्रदर्शन वो करना सीखता रहता है। आत्मनिर्भरता की भावना, बाल्यावस्था में बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है कि ये मैं काम स्वयं कर लूँगा। शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ जाता है। खेल खेल में शिक्षा में रुचि लेने लगता है। भाषिक विकास, बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा का अत्यधिक विकास होता है। शैक्षिक विकास होता है। बहिर्मुखता का विकास, बच्चे के व्यक्तित्व में बहिर्मुखता का विकास होता है। नकारात्मकता का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। बहुत सी नकारात्मक चीज़ों का, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब नकारात्मकता का विकास बाल्यावस्था में होता है। संवेगात्मक विकास जीवन की अनोखी अवस्था होती है। इसी काल में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, जैसे इच्छा की पूर्ति न होने पर निराश हो जाना। थोड़ी देर निराश रहेगा फिर सही हो जाएगा, लेकिन जब वो शिशु होता है तो उसे कोई खिलौना चाहिए तो मतलब चाहिए ही। लेकिन बाल्यावस्था आने पर बच्चे में संवेगात्मक विकास होता है और अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है।